वेरी सॉरी टू से अजहर साहब, शुगर से लोगों का घर नहीं चलता, बिजली से लोगों का घर चलता है, और ये मामला आपकी हुकूमत में था। आप सिर्फ मुझे ये जवाब दे दें कि आज जो फोरेंसिक ऑडिट की बात और मुतालबात किए जा रहे हैं सबकी तरफ से, ये आप लोग नहीं कर सकते थे? नहीं, हमने जितना काम करना था किया। क्या किया कि 100 आपने 148 रुपए पे उसको कैप कर दिया डॉलर को, ठीक है, आपने कौम के लिए एहसान किया, लेकिन आप जो आज मुतालबा कर रहे हैं कि इनके साथ निगोशिएशन करें, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं, और ये सारे जो बेज़ाब्ती हैं और जो ओवर बिलिंग की जो वजह है, कैपेसिटी चार्जेस, ये तब भी वैसी सूरत हाल थी, तब भी लोगों को उतने ही कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे थे, तब भी तो यही हालत थी ना। आप तब करते क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मैं फिर बताता चलूँगा आपको। रीनेगोशिएट जितना हो सकता था उस एग्रीमेंट के अंदर उतना किया गया, तो फिर आज भी उतना ही हो सकता है। नहीं, 3 गलतियां यहाँ पर। मैं ये कहूँ ना, रीनेगोशिएट करने के वाले से, रीनेगोशिएट ऐसी चीजों पे आप करें कि जिससे मसला सेटल हो जाए। मैं कहूँ कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट, ये किसकी जिम्मेदारी थी? नेपरा खामोश बैठा रहा, रेगुलेटर था। की रिपोर्ट तो आपको दी गई ना। ना, ये सारे काम जितने करने थे नेपरा ने करने थे। नेपरा तो खामोश बैठा रहा है सारे मामले में। जैसे आज ओगरा, यानी एक और बात बता दूं आपको, नेपरा कोई लॉ है ना सर कि जो पैसे कर्ज लेके अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो फिर उसका उसी कैपेसिटी चार्जेस में से ही सर उसको देने हैं ना पैसे, कर्ज अदा करना है। देखो ना, फिर वही बात आ गई ना। अब क्या हुआ इसमें ना, उससे पहले इन्होंने क्या किया, पीएमएलएन वालों ने, इन्होंने सरचार्ज के नाम पे लगा दिया जनाब, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन सरचार्ज, नीलम सरचार्ज। ये मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और यानी लॉस होता था एक डिस्को से दूसरे डिस्को में, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में। फिर डेट सर्विसिंग सरचार्ज, यानी जो सूद देना है ना वो भी आवाम से लेना है। सही। और नीलम, मैं बता दूं, ये बात है ना, ये चैलेंज किया जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक थी जी। और ये मैंने केस आर्गू किया और हम वो जीत गए 100 अरब रुपया। अब सुने क्या हुआ, 100 रुपए जीते हमने। 100 अरब रुपए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, इन्होंने डाल दिया। उन्होंने कहा जी 12 किस्तों में वापसी दे दे। आज तक वो केस का फैसला नहीं हो सका। मुझसे अगर पूछना ना तो सच सुन ले, आगे आ जाए। मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट में क्या ड्रामा हो रहा था, क्वार्टरली फ्यूल में क्या हो रहा था। मैं खुद पिटीशनर हूँ जस्टिस अली बाकर नजवी के सामने, वहां बैठ के एक मैकेनिज्म तय हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो बात सारी लेट गए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जाना नहीं, कोशिश ही नहीं की। यानी आज तक अगर हम 3-4, यानी हीट रेट टेस्ट कभी नहीं हुआ। चल रहे हैं ना ये, आप कर रहे हैं, चेक तो करें कंजम्पशन और लीकेज कितनी है। नहीं, हम तैयार ही नहीं है। अब यहाँ 2 हाल आपके सामने मैं रख देता हूँ। पहला तो काम ये किया जाए, नंबर 1 रीनेगोशिएट इन टर्म्स के ऊपर बैठ के। एक बार मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, मैं समझता हूं कि पॉसिबिलिटी है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आकर बैठे और बैठकर तय करें। डॉलर की बजाय आप काइबोर प्लस में आए। आपका जो बर्डन है ना वो वाला, वो जो डिफरेंशियल है, यानी जो डॉलर का डिफरेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। और आप उनको पैसे तो वो देने पड़ेंगे, वो आप पैसे नहीं रोक सकते। मैं आज आपको कहूँ, मैं यहाँ पर बैठ के बोंगी मार जाऊं, कोई बड़ी बात कर जाऊं, नहीं जनाब वो कैपेसिटी में खत्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जितना हमने इंटरनेशनल लॉ देख लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। रीनेगोशिएट आप कर सकते हैं अगर वो चाहें। और उसमें क्या होगा, उसमें अगली बात भी कर सकते हैं आपको ये पॉलिसी सेट करनी पड़ेगी। सोलर घर घर मत लगाएं यार, खुदा रहा। अच्छा, उसका नुकसान क्या होगा? सोलर सर देखें, सोलर की बात ही हो रही थी, आज ये बात बार बार की जा रही है कि जिस स्पीड के साथ सोलर लग रहा है, अगले साल कंज्यूमर आपके पास बहुत कम होगा इस बिजली का। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, तो वही कैपेसिटी चार्जेस फिर आवाम से किसी और मद में निकलवाए। देखला मैं यही तो कह रहा हूँ। देखे अब आप तो सर ये सूरत-ए-हाल आपके सामने भी ना देखिए, मैं बताऊं, जिस तरह से ये अब शुरू हो गया ना, यानी बेवकूफ बना रहे ना कौम को कि जनाब अब बजाय ये कि आप जो बुराई की जड़ पकड़े, और आपने कहा नहीं जनाब साहब, आपने कहा बुराई की जड़ पकड़े। मेरा एक सवाल है, रज़ाक दाऊद साहब आपके कैबिनेट के मेंबर नहीं थे? मशीर थे, बिल्कुल थे। सनत और पैदावार के मशीर थे, बिल्कुल थे। उनके आईपीपीज नहीं है? बिल्कुल थे। नदीम बाबर साहब थे, बिल्कुल थे। उनके आईपीपीज नहीं बिल्कुल है। क्या किया आपने? उनको तो उनको ही कंपेल कर लेते। मैं फिर बात बताऊं आपको, आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को लेकर चलना है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आज भी यही होगा। मैं ये कहूं कि आप सलमान शहबाज को, लेकिन ये तो सर कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा अगर करें तो ये तो सामने आ जाएंगी चीजें कि ये आए ना करें। चले आज ही लिटिगेशन हो सकती है, आज ही बता करें ना। ये फोरेंसिक ऑडिट वगैरह से डरकर रीनेगोशिएट हुआ ना, 184 अरब रुपया बचाया था। तो आपने क्यों नहीं की? हमारे पास टाइम कितना था?
3.5 साल आपने अभी तो इनको आए हुए 18 महीने नहीं हुए, तो आप इनसे मुतालबा कर रहे हैं। 85 से हैं ये। और सर उसमें देखें ना, मैंने पहले भी वही बात की, ये अगर हम इल्जाम लगाते हैं कि ये हुकूमतें जो गुजरी ये इन मुआहिदों की कसूरवार हैं, तो जब आपके पास हुकूमत आई आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो आप भी तो उतने कसूरवार हैं। ना, हम कुछ ही नहीं कर सकते। आप एक मुआहिदा कर जाएं, उन लोगों को आपने कैबिनेट का मेंबर बना के रखा, तो कसूरवार नहीं है आप। उससे कैसे? मिसाल के तौर पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर गए, आप वकील हैं, आप समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है, बड़ी वर्स्ट क्लासेस कर गए, चेंज कैसे करेंगे सर? अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी बेज़ाब्तगी हैं, उसके अंदर कैंसिल करेंगे ना सर, कैंसिल करेंगे ना, कैंसिल करें। सुनिए ना, अब सुनिए ना, अब आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट सारे उठाकर देख लें आप, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने जो प्रोजेक्ट जब तक लगाया है उस प्रोजेक्ट को वहां तक लेकर जाना है। यानी फर्ज करें एक प्रोजेक्ट लगा है, उसकी जो पोटेंशियल लगाया है, उसने कर्जे वगैरह लेने हैं 10 साल में, आप उस तक कैंसिल ही नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट देखें, जो असल बुराई की जड़ जो मैं कह रहा हूं ना, इसमें 48% जो प्राइवेट सेक्टर के IPPs हैं वो किनके हैं? इस मुल्क के लोगों के हैं, तो उनके साथ बात नहीं की जा सकती। हमने तो बात की, ये तो कह रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते। सॉरी, कल क्या अगर वो इस मुल्क के कानून के मुताबिक और उन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के बाद अगर वो क्रिमिनल थे, तो उनके खिलाफ तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सामने रखता हूं, आपको पता है, यानी कि आप भी अशराफिया के सामने उतनी कमजोर थे। रेंटल पावर ले, रेंटल पावर हुए, चैलेंज हुए, कहां चैलेंज हुए पता है आपको सर? सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुए ना, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की ना, कारके वगैरह सेंड कैंसिल की, क्या हुआ? आर्बिट्रेशन में गए, और आर्बिट्रेशन के पास आपके कॉस्ट कितनी लगी पता आपको? इसी तरह आपने रेकोडेक का किया, रेकोडेक का भी आप ले गए, कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया ना, वो गलत है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। के साथ आप इसको कैसे मिला सकते? सवाल ये नहीं है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ना, आप इस बात को समझे, इट्स अ वेरी सीरियस डिबेट। बिल्कुल, ये नहीं है कि हम बैठ के आज मैं कहूं प्लेट में थाली में आया, मैं प्लेट खींच लूं, नीचे सालन गिर जाएगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल, इसका ये यानी मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, दीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड, इट कैन बी रीनेगोशिएटेड। यानी इसमें बैठ के टर्म्स आप डाइल्यूट कर लें, कुछ चीजें और सोच लें, जिससे यानी देखिए, मैं छोटी सी मिसाल रखता हूं, हमने महंगाई को ये इस तरह नहीं ड्रामा किया कि जनाब वो जाकर जुमा बाजार लगा लें, वो बाजार लगा लें। हमने बाकायदा उसका प्राइस का एक मैकेनिज्म तय किया, एसेंशियल कमोडिटीज को साथ रखा, और क्रेडिट जाता है जस्टिस शाही जमील साहब का। सही, उन्होंने बैठ के एक मैकेनिज्म दिया और लाइनों में नहीं लगने दिया लोगों को, इन्होंने लाइनों में लगाया। फिर एक और आ जाए, आपको पता है, एक और आपके सामने इंकशाफ करता चलो, मुझे आज हो गए हैं 13 साल कि पेट्रोलियम प्राइस की जो वैल्यू है, सॉरी प्राइस फिक्सेशन है, कोई निजाम दे दे, निजाम ही नहीं। हमने कोशिश की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वजह के अंदर माफिया ऐसे बैठे हुए, यानी वो क्या होता था, कभी ओगरा आ जाता था, कभी डीजी ऑयल आ जाता था। इस एक और काम हुआ है वहाँ, ऑयल कंपनीज जो है ना अपना स्टॉक ही पूरा नहीं रखती, स्ट्रेटेजिक इशू है, ये बहुत अहम इशू है। जब यहाँ इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, जस्टिस कासिम जिया के पास चीफ जस्टिस थे, ये रिकॉर्ड में हमारे गवर्नमेंट में ही हुआ। हमने कमोडिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ना जितना काम 3.5 साल में प्राइस मैकेनिज्म उसके लिए किया, वो नहीं चलने दे रहे। ये याद रखिएगा। आज मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं डिफेंड कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, छोड़े फॉर द टाइम भी। आ जाए, एक कमीशन बैठ कर बैठे, तय करे यार, देखिए एक चीज तय कर, कमीशन 76 सालों में जितने कमीशन बने, मैं फिर बताऊं, उनके ऊपर एक और कमीशन। नहीं, क्या करेंगे फिर आप? इसका हल ही आपके पास क्या है सर? यू हैव टू टेक एक्शन ना। एक्शन तो फिर लेना, फिर गवर्नमेंट है ना इस वक्त, एक्शन आप भी ले सकते थे ना सर। मेरा सवाल तो वही खड़ा। चले खैर, इससे आगे निकलते हैं। गौहर साहब की बात करते हैं। गौहर साहब ने जो रास्ता बताया, फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा किया। अच्छा, गौहर साहब ऐसे पूछ रहा हूँ, निगरान वजीर थे तब नहीं ख्याल है? तो वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हम तो 3 महीने के लिए आए थे, फिर हमें पता चला कि 6 महीने रहने हैं। नहीं, चले 3 महीने के लिए आए। उन्होंने ये सारा जो रिसर्च है, डाटा है, ये सारा उन्होंने तभी इकट्ठा किया। ये छोड़ दें, मेरे सामने कहानियां रखे, मुझे असल कहानी का पता है। टेक्सटाइल सेक्टर का क्या मसाइल है मुझे सब पता है। मैं नहीं इस सवाल में, मैं नहीं चाहता कि कंट्रोवर्सीज में पढ़ूं। टेक्सटाइल सेक्टर के साथ क्या कुछ होता रहा, जिस दिन वो सामने आया तो मैं बहुत पर्दे उठा दूंगा। सर देखिए, कोई शोभा ऐसा नहीं है जिसके साथ ज्यादती। इसलिए आज बैठ के कोई हीरो बनने की कोशिश करे, आज गौर हीरो बनने की कोशिश करे। किस बात का हीरो भाई?
तुम इतने साल 10 साल 15 साल 20 साल खामोश बैठे रहे हो, आज तुम बैठ के बैठने में हीरो बनना चाहता हूँ, इस तरह नहीं हीरो बनने देगी कौम आपको। के साथ रऊफ क्लासरा साहब कई सालों से लिख रहे हैं, ओहो मैं यार सीरीज ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, किसी ने इस बात को टेकअप नहीं किया। ना मैं कॉलम नहीं लिखता रहा, मैं बता दूं आपको, मैं कोर्टों में जाता रहा हूँ, मैंने रेगुलेशन कोई भी ले ले, SCCP ले ले, ओगरा ले ले, नेपरा ले ले, पैमरा ले ले, मैं खामोश नहीं बैठा रहा। अजहर का गिरबान आज भी हाजिर है कि इन तमाम लोगों के साथ सामने रखकर प्राइस फिक्सेशन में किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन ये जो बैठ के ना थोड़े दिनों के लिए हम हीरो बनने आ जाते हैं ना, थोड़े दिनों के लिए आकर बताने के लिए आज हमदर्दियां ले लें आप, अच्छा वो हमदर्दियां किस बात की ले रहे हैं, ये जिस वक्त हुकूमत में थे ना ये सारी बातें उस वक्त करते, इनके पास इख्तियार था, चाहे निगरान साइड पर क्या कुछ नहीं किया, लाहौर की शक्ल भी गाड़ के रख दी। अब निगरान वजीर आला ही था ना यहाँ, क्या हाल किया उन्होंने बताया ना जरा, हर प्रोजेक्ट कोई आप बता रहे टेंडर ही खत्म कर दी। तो ये जो बातें है ना ये इसलिए नहीं, मैं आज भी हीरो बनने के साथ ने जो कुछ किया अपने दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर, वो भी एक तारीख का हिस्सा और गिना जाएगा हमेशा से। उस पे भी किसी दिन प्रोग्राम हम रख लेंगे। मतलब